हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा बढ़िया हूँ। अभी मैंने लास्ट व्लॉग का एंड करा था। मेरे तो दिमाग भी और जीभ भी है ना, दोनों ही लड़खड़ा रही है। तो लास्ट व्लॉग का अभी मैंने थोड़ी देर पहले एंड किया और अभी वो है ना अपलोड पे लग रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है, 2 बार कभी कभी यूट्यूब इतनी दिक्कत कर देती है ना कि 2 बार अपलोड पे लगा। पहले मैंने अपलोड पे लगाया तो वो 50% हुआ, फिर डिलीट हो गया। फिर अब मैंने दोबारा अपलोड पे लगाया तो देखते हैं कि कब तक अपलोड होगा। आज का व्लॉग आपको लेट ही मिला होगा, उसके लिए सॉरी। तो अभी है ना मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये कुर्ती है ना अभी मैं गई थी, जिस दिन मार्केट गई थी ना तब लेके आई थी। और ये एक दिन मैं कॉलेज पहन के गई हूँ, बस मैंने 2 ही बार अभी तक पहनी है, सेकेंड टाइम पहन रही हूँ। और मेरी मम्मी मुझे एक आँख से चुन्नी है और एक आँख से ऐसे करके देख रही है। मैं बैक कैमरा करके दिखाऊंगी नहीं पर आपको, चाहे वो देख नहीं, क्योंकि फिर मुझे बाद में गाली देती है ये। नहीं गाइस, डांटती है वो, गाली वाली बात है ना तो फ्लो में निकल जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी मम्मी बहुत संस्कारी है, ऐसी नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं कहती है वो। बहुत ज़्यादा सज्जन, जैसा मैंने आपको लास्ट वाले व्लॉग में बताया था ना कि वो चेहरे से जैसी है ना, बिल्कुल रियल लाइफ में ऐसी ही है, ऐसी ही है, समझो ऐसी ही है। तो अभी मैं चाची का वेट कर रही हूँ, चाची हो रही है रेडी और फिर जाएंगे हम कीर्तन में। जाने का मम्मी का भी प्लान था कीर्तन पे, और मम्मी ऑलमोस्ट रेडी होने जा ही रही थी। और फिर अभी पापा के पॉली हाउस पे कुछ आ रहे हैं जिन्हें मम्मी को अटेंड करना ज़रूरी है, मम्मी को उन लोगों से मिलना है, तो इसीलिए अभी चाची और आ गई हैं पलाखर। अब मैं चलती हूँ, मुझे आवाज़ लग गई है। तो जी मिलते हैं थोड़ी देर में। ये है ना मैं पंडित जी के लिए खाना लेके जा रही हूँ और उन्हीं के घर कीर्तन है जिनके यहाँ पे मैं खाना लेके जा रही हूँ। ये तो मिलते हैं थोड़ी देर में उनके घर पहुँचने के बाद।
गाइज अभी है ना रात के बज रहे हैं 9:30 और मेरा काम हो गया है सब कुछ फिनिश। और आज मैं बहुत बुरी तरीके से थक गई हूँ क्योंकि आज एक तो पूरा दिन है ना काम नहीं निमटता। जिस दिन मैं मम्मी और पलक भरती रहते हैं ना, तो पलक तो नहीं खाती, पलक एक टाइम खाती है। मैं अपने माइग्रेन की वजह से दोनों टाइम नमक खाती हूँ। तो मेरे तो ये होता है कि अगर ज़रूरी नहीं है कि मुझे व्रत का ही कुछ खाना है, मैं दूध से नमकीन पी के भी ऐसा काम कर लेती हूँ, पर मुझे थोड़ा बहुत खाने के लिए चाहिए और मैं मीठा नहीं खा सकती। और जिस दिन हमारे पापा भरती रहेंगे ना, पूरा दिन हमारा काम नहीं निमट सकता, बिल्कुल भी नहीं निमट सकता। क्योंकि पापा जी को थोड़ी थोड़ी देर में चुग गए की आदत है, जैसे मुझे आदत है ना, मुझे भी थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाने के लिए चाहिए। और ये आदत मुझे इतनी गंदी, ये जो आदत पड़ी है ना, ये मुझे लॉकडाउन से पड़ी। लॉकडाउन में मैं लॉकडाउन से पहले इतनी पतली थी और अब मैं इतनी मोटी हो गई, मतलब एक साइज़ बढ़ चुका है मेरा, डबल हो चुकी हूँ मैं। पहले क्या था, मैं सुबह को 2 रोटी खाती थी, फिर शाम को 2 रोटी, और सुबह शाम मुझे दूध जरूर चाहिए था। अब जब से लॉकडाउन हुआ था, क्लासेस चलती थी पूरा दिन, 6-7 घंटे ऑनलाइन क्लासेस। तो ऐसा होता था 50 मिनट की क्लास है, फिर 1 घंटे का मतलब 10 मिनट का ब्रेक है। तो उस 10 मिनट में मुझे कुछ खाना होता था, मैं जाके किचन में ये ढूंढती थी कि मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाए। और जब कोविड था इतने फ्रूट घर पे थे, इतने फ्रूट होते थे कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता था कि जो घर में हमारे पे नहीं फ्रूट आए, क्योंकि हम बाहर का कुछ खा नहीं सकते थे। और इम्यूनिटी कोविड के टाइम पे इतनी वीक हो गई थी ना, मम्मी और पापा को भी कोविड हुआ था, तो हमने उन्हें घर पे ही क्वारंटाइन कर दिया था। तो इतनी हमने घर पे ही कवर करा था। पापा ने ये था कि जब कोविड स्टार्ट हुआ ना, तब से ही हमें रेगुलर दवाई देनी शुरू कर दी थी। उन्होंने कहा था कोई बात नहीं, अगर तुम्हें बुखार नहीं है कोई बात नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, पर जो बैक्टीरिया आसपास घूम रहे हैं ना, वो सब ठीक हो जाएंगे। मैं कहाँ की बात कहाँ ले जाती हूँ, मुझे ये भी समझ नहीं आता। तो मुझे तब से लॉकडाउन से खाने की इतनी गंदी आदत पड़ी है ना कुछ थोड़ी थोड़ी देर में। तो अभी है ना, आज पूरा दिन कीर्तन में निकल गया। पहले घर के काम में निकल गया, 10-10:30 बजे काम निपटा। फिर उसके बाद 11 बजे से पलक के दोस्त के यहाँ पे कीर्तन था, फिर 2:30 बजे से चाची के यहाँ पे कीर्तन था। तो पूरा टाइम ऐसे कीर्तन में चला गया और घर के काम में चला गया। और अभी है ना, मैंने भैया से मंगाया है ये थोड़ा सा सामान। ये है ना, मैंने बच्चों के लिए सामान मंगाया है। कल कन्या जीमेंगी हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ अष्टमी का पूजन होता है, तो कल हम ये कन्याओं को देंगे। तो मैं ये आपको भी दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या देने वाली हूँ कन्याओं को। और बहुत थक गई गाइस, अब सच्ची में इतनी बुरी थक गई हूँ कि नींद आ रही है, सो जाऊँ। पर ये मैं पैक करके है ना अभी रखूँगी, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं मिलने का। और कल तो डोली भी नहीं है। पहले डोली और बुआ होती थी ना, तो वो कन्याओं को ले आती थी, मुझे कन्या लेके आने की टेंशन नहीं होती थी। फिर ये था घर का काम करना है मुझे, झाड़ू पोछा करके मम्मी का साथ खाना बनवाना, फिर कन्या की मुझे कोई टेंशन नहीं होती थी। अब तो कल मुझे घर के काम से ज़्यादा कन्याओं की टेंशन हो रही है, क्योंकि एक तो अष्टमी और नवमी में कन्या नहीं मिलेंगी आपको, और मिलेंगी भी तो वो ऐसे होते हैं कि एक घर से दूसरे घर लाने में इतना टाइम लग जाता है ना, बस पूछो मत। तो अभी है ना, मैं इनकी पैकिंग करती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या देने वाली हूँ। और गाइस यहाँ पे है ना, मैंने क्या क्या एक पैकेट करके दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या मंगाया था। ये मैंने बहुत सारी बच्चों के लिए है ना ये किट मंगा लिए हैं, स्कूल किट है। तो ये मैंने एक किट मंगाई है बच्चों के लिए। और इसके अंदर मैं क्या क्या दूँगी, एक ये ब्लू पेन है, एक ये मैं ब्लू पेन डालूँगी इस किट में, और एक ये ब्लैक पेन, इसके बाद एक इरेज़र है, एक शॉर्पनर है, और एक ये पेंसिल है। तो ये मैं ऐसे करके ना बच्चों को किट बना के देने वाली हूँ। बाकी जो पापा देंगे वो पापा का है, और ये मम्मी का था कि मम्मी को ये देना था, तो यही है, ये बच्चों को हमें कल देना है। तो मैं ऐसे करके है ना ये 15 किट बनाने वाली हूँ। पता नहीं बच्चे कितने आएंगे, पर मैं तो 15 का करा है कि 15, 10, 11, 8, 9 तो जो भी है, जो भी आएंगे आ जाएंगे। जो अगर ज़्यादा बहुत सारे बच्चे होते हैं, कई बार हम सोचते हैं, हमारे साथ तो हमेशा यही होता है कि हम 1 या 2, हम ये सोचते हैं कि 6-7 कन्या बैठा लेंगे, 2 लंकड़ बैठा लेंगे, 9 हो जाएंगे, हम ऐसा सोचते हैं। और हमेशा ऐसा होता है कि 15, 16, 20 जने आ जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं। तो जो बड़े बच्चे होंगे उन, अगर ज़्यादा बच्चे आते हैं तो जो बड़े बच्चे होंगे उन्हें मैं एक किट दे दूँगा, जो छोटे बच्चे होंगे उन्हें पापा पैसे वैसे जो देना होगा वो दे देंगे। तो बस यही है, मैं इन्हें पैक कर लेती हूँ, फिर
फिर क्या मिलते हैं, अब तो मैं व्लॉग का इसका एंड ही कर देती हूँ। तो गाइज अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके जाना मेरे चैनल को। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और जो भी कोई मेरी यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम आ रहा है, मेरा व्लॉग फर्स्ट टाइम देखा है, प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट दिखाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय।